ये देखो यहाँ से और वहाँ पारे तक जाके वहाँ तक मैंने गुडाई कर ली। अभी मेरे पास सिर्फ 5:12 हो चुके हैं, तो मैं भाग कर जाती हूँ और मिल्किंग करके वापस आती हूँ। फिर बताऊँगी मैं कि मैं इस तरह से गुडाई करती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नए दिन नई रूटीन के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अदरक के खेतों से। पहले मैं चली गई थी जल्दी से, क्योंकि मुझे काऊ मिल्किंग का टाइम हो जाता है ना, तब नहीं फिर दिखता। और ये मक्की का झिमड़ा बोलते हैं हम गाँव की भाषा में, तो बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है इसको। यहाँ मैंने हल्की सी स्पीड दे दी है, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो ये बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। और यहाँ मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरह से अदरक को गुडाई करनी चाहिए। तो ये जो ये जड़ें होती है ना, ये निकालनी पड़ती है अदरक से। अगर ये जड़ें नहीं निकले तो अदरक बिल्कुल भी नहीं फैलता है। देखो इस तरह की। तो पहले तो इसको आराम से खाली करना पड़ेगा, खाली करना पड़ता है इस तरह से, आराम से। कहीं अदरक को नहीं चोट लगनी चाहिए, नहीं तो फिर अदरक का बूट पूरा ही ख़राब हो जाएगा, पीला पीला रंग होगा इसका और फिर ख़राब हो जाएगा। ये इस तरह की जड़ निकालनी पड़ती है। पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो। और इसके बाद ना फिर जो इसका निचला जो पुराना अद्दा होता है वो भी नहीं निकलना चाहिए ना, उसको चोट लगनी चाहिए। तो आराम से पहले चारों तरफ से इस तरह की जड़ें निकालनी, और उसके बाद फिर इसके इस तरह से मिट्टी इकट्ठी कर देनी चारों तरफ से। बड़ा टफ काम है और बड़े आराम से करना पड़ता है इसको, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती है ऐसे काम में। देखो तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो आज ना मैं गोइटू भी साथ में ले गई थी, क्योंकि ना आजकल बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, और अगर काम करते रहें तो उतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। पर मैं ले गई हूँ गोइटू भी साथ में, क्योंकि फिर जिस तरह से अंधेरा होता रहेगा ना, उसी तरह से ज़्यादा मच्छर आते रहेंगे। तो ये जो जेमड़े होते हैं ना, इन्होंने आज तो मेरी बहुत बस करवा दी है। ये देखो इतने मोटे मोटे जेमड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा मक्खी थी इस खेत में, तो मैंने उनको काट दिया और बांट दिया सबको। जिनके अभी मक्की नहीं हुई है उनको भी दे दिया है कुछ। देखो कितने बड़े बड़े जेमड़े। और एक दीदी आते हैं जो हमारे टोका करने ना, कुछ मक्की उसको दे दी, कुछ सभी को दे दी, मतलब जिनके नहीं थी, लेकिन मैंने काट दी। यहाँ अदरक के खेत में बहुत ज़्यादा मक्की थी, तो हम उलझे रहे इधर उधर ही। और अदरक ना इस बार हमारा अदरक पूरा ख़राब हुआ है। इसको ना टाइमली देखना पड़ता है, इससे खरपतवार वगैरह उखाड़ना पड़ता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पर चलो जैसे भी है मैंने संभाल लिया टाइमली तब भी। और फिर बीच बीच में और काम भी पड़े रहते हैं। तो यहाँ मैंने हल्की सी स्पीड दी है, और ये देखो ये फिर यहाँ मक्की का जेमड़ा आ गया है। और मुझे लगता है कि बारिश भी आने वाली है। तो चलो जितने को बारिश अपना पूरा मौसम बनाएगी, उतने को मैं जितना भी निकलता है अदरक उतना निकाल लेती हूँ। यहाँ से लेकर एक क्यारा जैसे बोलते हैं, जैसे जैसे मैंने इसका खड़पतवार उखाड़ा था ना, उसी तरह से मैंने गुडाई करती है। और वहाँ आगे जैसे बच गया थोड़ा सा क्या भी है ही आगे। और अब चलते हैं घर में। मुझे आज पंडोल की सब्जी बनानी है। तो यहाँ मैं घर में पहुँच चुकी हूँ, और पंडोल का छिलका मैंने निकाल लिया है, और इसको मैं काट रही हूँ इस तरह से। पहली बार बना रही हूँ पंडोल की सब्जी। अगर कोई गलती होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ लहसुन प्याज काटा है, पर कम है, ये प्याज कम हुआ है। एक डेनू देवांगे और एक डेनू दे और कम हुआ सब्जियां तो ज्यादा टमाटर लहसुन प्याज की खेती था। तो ये भाई पे होए ना लहसुन प्याज ने और वही अगर मेरे सामने रख दे भाई ले, फिर मैं याद भूल नहीं। तो यहाँ गुंजाइश देकर करना पड़ता है सब कुछ। पर बोलते हैं कि नहीं ये पंडोल जो है ये बहुत वायदे होते हैं, तो इसमें लहसुन प्याज थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए। और यहाँ मैंने हल्की सी स्पीड भी लगा दी है, क्योंकि फिर ना वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये देखो मैं काट लूँगी इसको। और हमने ना कभी दुकान से भी नहीं लाए पंडोल। पहले जो हमारे ससुर जी थे वो नहीं खाते थे पंडोल, तो हमने ना कभी लाए ना कभी लगाया। पहली बार भी बेल लगाई है और पहली बार बना रही हूँ मैं सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है,
और डाल दिया है इसमें जीरा। तो तेल पहले से ही गर्म हो चुका था और प्याज डाल दिया और इसके बाद डाल दूँगी मैं लहसुन और पीट। यहाँ भी मैंने पीट दे दी है हल्की सी। और बेटी जला रही है चूल्हे में आग। बहुत गुस्सा करती है आग जलाने में चूल्हे में, क्योंकि इससे जलती नहीं है। और ये है हींग। तो मैंने पंकु को बोला था पहले कि हींग मेरे सामने रख देना, या तो फिर ना मैं भूल जाती हूँ, मेरा ध्यान रहता है अगले काम पे। तो ये पिसा हुआ धनिया और पिसी हुई मिर्ची। और तो जब ये काम करने लगती हूँ ना तो दूसरे काम का ध्यान आ जाता है। अब मैं ये कर रही हूँ, वो पता नहीं दूसरे काम का ध्यान कहाँ रहता, तो आधा आधा अधूरा काम करती हूँ मैं। और ये देखो, तो यहाँ हमारा तुड़का हो चुका है और इसमें डाल दूँगी मैं अभी कटे हुए पंडोल। पहले मैंने इसका छिलका निकाल दिया। बताना मुझे ज़रूर कि ये ठीक बने कि नहीं बने। तो ये अब मैं इसको ढक कर किसी और काम को चली जाऊँगी और ये वीडियो ना आपको यहीं तक मिलेगा, पर कमेंट करके ज़रूर बताना।